नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है शब्द रूप। हमने जैसा कि आपसे कहा है कि हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और सारे के सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे मात्र 1 मिनट के अंदर। तो बिल्कुल हम 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ट्रिक के माध्यम से शब्द रूप याद कराएंगे बहुवचन। इससे पहले दोस्तों हम 2 वचन और 1 वचन पर वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप प्ले लिस्ट से पढ़ाई कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये जो टॉपिक है आप दोस्तों शब्द रूप है, ये अपने आप में बहुत टफ टॉपिक है, बहुत ही कठिन टॉपिक है। अगर आप संस्कृत में कमज़ोर हैं तो ये टॉपिक समझ में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। क्या क्या समझे, कुछ समझ में इसमें नहीं आता। आपने डीएलएड किया होगा, नहीं समझ में आया होगा, बीएड किया होगा, नहीं समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको सिखाऊंगा, ट्रिक भी समझाऊंगा और ट्रिक को कैसे लगाते हैं, कैसे लागू करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को लगाना भी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और अच्छे से बात को समझिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी ले लोगे लेकिन बात को पूरी समझना। देखो, हम यहाँ बात करेंगे बहुवचन ट्रिक की। ठीक है, विभक्ति पूछता है पेपर में खूब, इसके बिना समझो पेपर छपता नहीं है। शब्द रूप तो पेपर में छपना ही छपना है। ठीक, 1 से 2 अंक पूछे जाते हैं। अब विभक्ति में चाहे वो प्रथमा विभक्ति हुई, द्वितीया हुई, तृतीया हुई, चतुर्थी हुई, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी, सभी विभक्ति हम ट्रिक से आपको आज याद करा देंगे, बस आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहला शब्द है रामा। क्या लिखा है? रामा। बड़ा आका डंडा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद विसर्ग लगा है ये। ठीक है, अगर लास्ट में चाहे तो छोटा आ का डंडा आए या फिर बड़ा आ आए, ठीक है, और साथ में क्या हो, विसर्ग लगा हो, तो ये जो विभक्ति है दोस्तों ये प्रथमा विभक्ति है। कैसी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। ये इसकी पहचान है। क्या समझे आप? शब्द रूप एक्स वाई जेड कोई सा हो, चाहे वो अकारांत हो, चाहे वो इकारांत हो, चाहे वो उकारांत हो, कोई सा रांत हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको यही देखना है जो भी शब्द आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, बड़ा आ या छोटा आ, और साथ में क्या होगा, विसर्ग लगा होगा। ये क्या होगा, ये प्रथमा विभक्ति होगी। नेक्स्ट है सेकेंड। देखिए लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा और ना के नीचे इस प्रकार से हलंत लगा होगा। जिसमें ना आए और नीचे हलंत लगा हो तो समझो वो द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति आपने आराम से समझ लिया। हम प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को सिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, क्योंकि मैं यही कहता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है उसको समझो। आगे लिखा है हमारा शब्द, ये लिखा है देखो सुसुमभी। क्या लिखा है? सुसुमभी, और इसके साथ में ये 2 मात्राएं लगी हैं और विसर्ग लगा है। ठीक है, इसको समझो। हमने प्रथमा विभक्ति की ट्रिक को समझा, हमने द्वितीय विभक्ति की ट्रिक को समझा। अब हम तृतीय विभक्ति की बात करेंगे। देखो तृतीय विभक्ति में ये वाला शब्द आएगा भी, और भी के साथ में ये विसर्ग लगा होगा। अब जिस शब्द के लास्ट में भी आए और विसर्ग आए तो समझ लेना वहाँ पे विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। या फिर इसके साथ में भी ना हो, अगर ये 2 मात्रा आ जाएं इस प्रकार से, लास्ट में 2 मात्रा आ जाएं और साथ में विसर्ग आ जाए, ठीक है, तो भी क्या है, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो चलिए अब देखिए, आपने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति को समझा। इसके बाद देखिए चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी। तो देखो चतुर्थी और पंचमी की जो ट्रिक है वो ये लिखी है भया। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। क्या लिखा होगा? भया। ठीक है, इस प्रकार से, और ये विसर्ग लगा होगा। ठीक है, कहीं जहाँ जहाँ पे आपको इस टाइप से दिखाई दे तो इसमें चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, ठीक है, ये सेम है। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, चाहे शब्द रूप कोई सा भी हो।
ठीक है, चाहे अकारांत, इकारांत, उकारांत, कोई भी रांत हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है जो मैं इस गोले में आपको ये बता रहा हूँ। इतनी सी बात रखोगे याद तो हमेशा हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा ये सारा तैयार करने में, ठीक है, क्योंकि समझने की देरी है। अगला देखिए, आगे देखो यहाँ पे लिखा हमने सुषमा भी। अब हमने प्रथमा विभक्ति की ट्रिक को समझ लिया, द्वितीय विभक्ति की ट्रिक को समझ लिया, तृतीय विभक्ति की ट्रिक को समझ लिया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति भी हमने समझ ली। अब बारी है सृष्टि और सप्तमी की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने पूरा शब्द लिखा है ससुमभी, ठीक है। अब यहाँ पे अब सृष्टि में देखो क्या है, सृष्टि में आपको ये कोड ध्यान रखना है 7763, कोड ध्यान रखना है 7763, और इसी प्रकार से आपको कॉपी में अपने लिख लेना है। क्या लिखना है, शिशुमभी, माँ के नीचे हलंत लगाना है और भी बनाना है और इसके बाद विसर्ग लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से कॉपी में लिख लेना है और इसके नीचे कोड लिखना है 7763, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट में ये 2 मात्राएं बची, तो ये भी इसके साथ में लिखना है, 2 मात्राएं कहीं ये आपकी रह ना जाएं, इस प्रकार से विसर्ग लगा लेना, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई जहाँ पे भी आपको माँ दिखे, ये देखिए माँ दिखे और माँ के नीचे इस प्रकार से हलंत दिखेगा, माँ के नीचे इस प्रकार से क्या दिखेगा, हलंत दिखेगा, तो वहाँ पे सृष्टि विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सृष्टि विभक्ति होगी। इतनी बात आपके समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए सु है, ये वाला सु है, किसी भी शब्द के लास्ट में सु दिखे या फिर इस प्रकार से किसी भी शब्द के लास्ट में इस प्रकार से सु दिखे तो वहाँ पे क्या होगी दोस्तों, ये सप्तमी विभक्ति होगी। क्या विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। तो ये हमारी ट्रिक थी, इसको समझने में आपको सिर्फ 1-2 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए एक बार रिवाइज में आपको करा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो रामा, यहाँ पे कोई भी शब्द हो और लास्ट में आपको चाहे छोटा आ दिखे चाहे बड़ा आ, देखो छोटा आ का मतलब ये है, ठीक है, इसमें छोटा आ छिपा है इस प्रकार से, और बड़ा आ में बड़ा आ का डंडा आपको दिखाई रहा है, तो ये विसर्ग जहाँ पे भी लग जाए तो ये प्रथमा विभक्ति है। कोई भी शब्द आए लास्ट में ना होगा, ना के नीचे हलंत होगा, ये द्वितीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति में क्या होगा, ये भी होगा और विसर्ग होगा, तो ये तृतीय विभक्ति होगी। भी नहीं होगा तो ये 2 मात्राएं होंगी और फिर विसर्ग लगा होगा तो ये तृतीय विभक्ति होगी। अगर भया होगा, क्या लिखा है, भया, भय के साथ क्या है, विसर्ग है, ठीक है, तो ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति होगी। इसके साथ साथ में अगर माँ लगा है, माँ के नीचे क्या है, हलंत लगा है, तो ये तृतीय विभक्ति होगी। सॉरी, माँ के नीचे हलंत लगा है तो ये कौन सी होगी, सृष्टि विभक्ति होगी, सृष्टि, ठीक है, छठी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से सु और सु के नीचे क्या है, किसी प्रकार से भी सु आ जाए तो ये सप्तमी विभक्ति होगी। उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वो इसलिए क्योंकि मैं ये सिलेबस आपका करा रहा हूँ वो यूपी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से मैं संस्कृत की तैयारी करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब लगाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा आप अपना जो है यूज कीजिए, ठीक है। जो आपने सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पे लगाइए। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो, ठीक है। अब देखो शब्द क्या कह रहा है, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा। अब देखो प्रथमा विभक्ति, हमने आपको प्रथमा विभक्ति में क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था या तो छोटा आ हो, यानी या तो इस प्रकार से हो, ठीक है, या फिर इस प्रकार से हो, बड़ा आ के साथ बड़ा आ हो और विसर्ग हो, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रथमी विभक्ति होगी। जब प्रथमा विभक्ति होगी तो देखो तीनों ऑप्शन देखो, ये बी सी और डी, ये इसमें तो है नहीं, तो ये कहाँ पे मिला हमें, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, ठीक। संस्कृत तो आपको सिखा के ही मानेंगे दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखो फल शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। अब देखो फल शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या कह रहा है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, कौन सी बात, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए क्या बात बता रहा हूँ, एक आपको अपवाद ध्यान रखना है, ठीक है। ये कह रहा है फल शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा।
अब मैं आपको बता दूं, देखिए अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग की बात होगी जहाँ पे भी फल की बात होगी, फलम, पुष्पम, पत्रम, नेत्रम या वनम, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा आपका लास्ट में छोटी ई की मात्रा होगी, इस प्रकार से ये वाली है फलानी, ये क्या होगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जैसे मान लो पुष्पम आएगा तो इस प्रकार से लास्ट में इस प्रकार से लगेगा। अगर मान लो पत्रम का आएगा तो क्या होगा, हो जाएगा पत्राड़ी, तो भी इस प्रकार से लगेगा, यानी छोटी ई की, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं नेत्रम का आएगा तो नेत्राड़ी, ठीक है, इस प्रकार से लगेगी। अगर कहीं मान लो बनम का आएगा तो भी इस प्रकार से लगेगा, बना मी, यानी बना नी, तो इस प्रकार से आएगा ये लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इस प्रकार से आएगा, ठीक। अकारांत नपुंसक लिंग की बात हो रही है, सिर्फ नपुंसक लिंग में ये अपवाद है, इसका आपको ध्यान रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चाहे फलम की बात हो, चाहे पुष्पम की बात हो, चाहे पत्रम की बात हो, चाहे नेत्रम की बात हो या फिर वनम की बात हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन को पहचानो और देखिए, इसको बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। अब गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। अब देखो द्वितीय बहुवचन की बात कर रहे हैं। अब आपको द्वितीय में हमने ट्रिक क्या बताई है उस पर आप जाइए। हमने द्वितीय वचन में ये आपको ट्रिक बताई थी कि लास्ट में जहाँ पे भी ना आएगा और ना के नीचे क्या होगा, हलंत होगा, वो आपका द्वितीय वचन बहुवचन होगा, यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है। तो गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा, ये देखिए आप ऑप्शन पहचानना है, कुछ नहीं करना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे नदी की बात कर रहा है तो प्रथमा बहुवचन क्या होगा, जल्दी से पहचानिए। देखो प्रथमा में मैंने आपसे कहा है लास्ट में या तो बड़ा आ आएगा और उसके साथ में विसर्ग होगा, या फिर छोटा आ आएगा उसके साथ में विसर्ग होगा। मैंने यही तो बताया था, मैंने आपको ये बताया था, मान लो चाहे तो छोटा आ आएगा इसके साथ में विसर्ग होगा, या फिर बड़ा आ आए इसके साथ में विसर्ग होगा, तो वहाँ पे क्या है, प्रथमा विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को देखो और सही से जवाब आपको दो, सही से जवाब देना है क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा। अब आपको तृतीय बहुवचन में जाना है, ठीक। हमने आपको तृतीय बहुवचन में ट्रिक बताई थी, या तो आपका भी होगा लास्ट में, भी के साथ में विसर्ग लगा होगा, या फिर क्या होगा, या फिर दो मात्राएं होंगी और विसर्ग लगा होगा। ये हमने आपको पहचान बताई थी। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आप देख करके बताओ कि बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा। तो क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि दो मात्राएं लगी हैं और क्या है, विसर्ग लगा है, ठीक। हम आपको उलझाना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते कि आप उलझो, इसलिए हम सुपर ट्रिक आपको लेके आए हैं ताकि आप क्वेश्चन को देखो पेपर में और तुरंत लगा लो, ठीक है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से अगर आप संस्कृत पढ़ोगे तो सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम हॉल तक चीज़ें जो हैं वो आपका साथ देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है माला शब्द का चतुर्थी बहुवचन क्या होगा। अब देखो चतुर्थी बहुवचन की बात कह रहा है। अब देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बताई थी भैया, क्या बताई थी, भैया बताई थी, और बताया था विसर्ग लगा लेना, ठीक है। जब इस प्रकार का कोई भी किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे तो या तो वो चतुर्थी विभक्ति होगी या फिर वो पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति इसमें सेम चलती हैं। तो देखो ऑप्शन पहचानो, ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन में है दोस्तों सी वाला सही, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि घर बैठे अच्छे से तैयारी हो सके। अगला है देखो फल शब्द का पंचमी बहुवचन क्या होगा। फल शब्द का पंचमी बहुवचन क्या होगा। अब पंचमी की मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, ये वाली ट्रिक बताई थी, ठीक है। ये इसकी पहचान है भैया, और इसका कोड जो है वो 45 है। कोड क्या है, 45 है। तो ऐसा ऑप्शन पहचानो तो आप कहोगे कि ऐसा ऑप्शन तो बी ऑप्शन है। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट आप अवश्य करिएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि मैं आपको सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रहा हूं।
दोस्तों पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको चीज़ों को सिखाऊं, ठीक है। जब सीखोगे चीज़ों को तो वो आपके काम आएंगी, और पढ़ा हुआ रटा हुआ काम आपके नहीं आएगा। देखो, राम शब्द का सृष्टि बहुवचन क्या होगा? तो सृष्टि बहुवचन क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। मैंने आपको बताई थी सुसुमभि। क्या बताई थी? सुसुमभि। उसमें माँ आया है, माँ के नीचे क्या है? हलंत है। माँ के नीचे क्या है? हलंत है। अब चारों ऑप्शन में पहचानो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ठीक। तो आप कहोगे ऐसा ऑप्शन तो सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही बात है। राम शब्द का जो सृष्टि बहुवचन है वो क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई आप ये बताओ नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा, यानी नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है नदी, नदी इंपॉर्टेंट है। इसका एक वचन, दो वचन और बहुवचन तीनों आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नदी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही शब्द रूप है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो सप्तमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो चार ऑप्शन पहचानो। मैंने आपको क्या लिखवाया था? ट्रिक मैंने लिखवाया था आपको सुसुमभि, ठीक है। और इसका जो कोड बताया था मैंने, वो कोड बताया था 7763, ये वाला कोड बताया था, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है? सु देखो क्या है? सु और सात से सप्तमी विभक्ति, यानी नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। सब कुछ मैंने दोस्तों ऐसे ही कराया है, और लास्ट तक मैं आपको संस्कृत ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। इस बात की भी गारंटी है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बालक शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? अब आपको यह बताना है बालक शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। पहचानो सप्तमी में क्या होगा, या तो इस प्रकार से सु होगा या फिर इस प्रकार से सु होगा। जहाँ पे ये बड़ आपको दिख जाए किसी भी शब्द के लास्ट में, तो वही आपका क्या है? आंसर सही होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है गुरु शब्द का तृतीया बहुवचन क्या होगा। तो अब तृतीया बहुवचन की बारी आई है। अब तृतीया बहुवचन में मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, अब आप बात को भूल मत जाना, कॉपी पे आपने लिखी होगी। तृतीया में मैंने आपको बताई थी या तो भी होगा, भी के साथ विसर्ग लगा होगा, या फिर क्या होगा, या फिर दो मात्राएं होंगी इस तरीके से, और क्या होगा? इस प्रकार से विसर्ग लगा होगा। और ऑप्शन आप पहचानो, ऑप्शन को पहचानो, ठीक है, और फिर बताओ आप क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है? दो बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन में छोटा आ है और फिर विसर्ग है। इसका मतलब ये क्या है? ये दोस्तों प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। इधर देखो ना लगा है, हलंत है, तो ये क्या है? ये जो पहचान है वो द्वितीय विभक्ति की है। इसके बाद सु है, छोटू की मात्रा लगी है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो पहचान है ये किसकी है? ये सप्तमी विभक्ति की है। इसके बाद जो भी है विसर्ग लगा है, ये क्या है? ये तृतीय विभक्ति है। ये क्या है? तृतीय विभक्ति है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आपसे, आप रिप्लाई कीजिएगा, रिस्पॉन्स आप दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को पहचानो और सही से जवाब दो। कह रहा है माला शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा। माला शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? अब देखो सप्तमी बहुवचन आपको पहचानना है। देखो पहचानना सीखो। मैंने आपको बताया भया होगा और लास्ट में विसर्ग होगा, तो ये क्या होगा? ये चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया लास्ट में क्या है? हलंत होगा, ठीक है। माँ होगा, माँ के साथ में हलंत लगा होगा, तो ये क्या है? ये छठी है, ठीक है। सृष्टि है, सृष्टि बहुवचन। इसके बाद देखो माला यानी छोटा आ और बड़ा आ लगा है, विसर्ग है, तो ये क्या है दोस्तों? ये प्रथमा विभक्ति है। हमें तो क्या ढूंढना था? माला शब्द का सप्तमी बहुवचन ढूंढना था, तो क्या लगा है? सु लगा है लास्ट में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब प्यार से दोस्तों बताइएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले दोस्तों आपने एक वचन या दो वचन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने आपके लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट से आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं, एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, आपकी संस्कृत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें। देखिए बहुत मेरे भाई बहन कमेंट करते हैं नोट्स के लिए,
ठीक है, नोट्स के लिए। तो देखो नंबर तो आप ये देख रहे हो, चाहे आपका पेपर 1 है या फिर आपका पेपर 2 है। अगर आप संस्कृत की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो डीपली नॉलेज वाले नोट्स होंगे, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स होंगे जिसमें गहनता से अध्ययन आपको कराया जाएगा। एक पीडीएफ वो मिलेगी, दूसरी पीडीएफ आपको मिलेगी ट्रिकी वाली, ठीक है, जिसमें ट्रिक होगी। ऐसी चीज़ें होंगी उसमें जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आप 2 घंटे अगर उस पीडीएफ को अच्छे से देख लेते हो सरसरी नज़र से, तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक आपको वो मिल जाएगी। साथ में आपको दोस्तों PYQ जो क्वेश्चन हैं 2011 से लेके 2022 तक, ठीक है, 2011 से लेके 2022 तक वो भी आपको साथ में मिलेंगे। इसके साथ साथ में हम आपको टॉपिक वाइज को जो है वो क्वेश्चन आंसर देंगे। लगभग 3000 क्वेश्चन होंगे, वो भी टॉपिक वाइज। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। तो इतना सब कुछ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है नोट्सों की तब, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।